क्या आपने कभी किसी ऐसी गैलेक्सी के बारे में सोचा है जहां कोई सितारा ही ना हो? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? गैलेक्सी का मतलब ही होता है करोड़ों सितारों का घर। लेकिन जनवरी 2026 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली है जिसने साइंस की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। मीट क्लाउड 9, द स्टारलेस गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं, लेकिन क्लाउड 9 एक ऐसी डार्क गैलेक्सी है जो हमसे 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है और उसमें एक भी चमकता हुआ सितारा नहीं है। ये सिर्फ गैस और डार्क मैटर का एक विशाल ढेर है। साइंटिस्ट इसे RELICH, रीआयोनाइजेशन लिमिटेड HI क्लाउड कहते हैं। असल में ये एक फेल्ड गैलेक्सी है। इसके पास वो सब कुछ था जो एक गैलेक्सी बनाने के लिए चाहिए। गैस थी, ग्रेविटी थी और स्पेस भी था। लेकिन लगभग 13 बिलियन साल पहले जब पहले स्टार्स बन रहे थे, तब पूरा यूनिवर्स रीआयोनाइजेशन नाम के एक फेज से गुजर रहा था। इस हीट ने क्लाउड 9 की गैस को इतना गर्म कर दिया कि वो कभी ठंडी होकर स्टार्स में बदल ही नहीं पाई। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से ढूंढा। हालांकि ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका हाइड्रोजन गैस एक हल्की सी रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका मास यानी वजन एक छोटी गैलेक्सी जितना है, लेकिन इसका 99% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। जहां ना कोई सूरज है ना कोई सितारा, एक ऐसी जगह जो अंधेरे में डूबी हुई है लेकिन फिर भी वजूद रखती है। साइंस की दुनिया में इसे कहा जाता है J0613+52, लेकिन लोग इसे क्लाउड 9 के नाम से जानते हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जिसमें शायद एक भी तारा या स्टार मौजूद नहीं है। ये कहानी शुरू हुई वेस्ट वर्जीनिया की ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी में। एस्ट्रोनॉमर्स दरअसल किसी और चीज की तलाश कर रहे थे। तभी उनका सामना एक ऐसी अजीबोगरीब चीज से हुआ जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि एक खास पॉइंट से हाइड्रोजन गैस का सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन वहां दिखने के लिए कुछ भी नहीं था। ये कोई मामूली गैस का बादल नहीं था, ये एक पूरी की पूरी गैलेक्सी थी जो हमसे तकरीबन 270 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। पर अजीब बात ये थी कि वहाँ सिर्फ अंधेरा था। आमतौर पर जब गैस के बादल या नेबुला आपस में टकराते हैं या ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ते हैं तो नए सितारे बनते हैं, लेकिन क्लाउड 9 के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये गैस इतनी फैली हुई और इतनी शांत है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स बीतने के बाद भी इसने कभी एक भी सितारा पैदा नहीं किया। इस गैलेक्सी का मास और इसका हाइड्रोजन कंटेंट एक नॉर्मल गैलेक्सी जैसा ही है, लेकिन ये प्राइमोर्डियल है, यानी सदियों से वैसी ही है जैसी ये यूनिवर्स के शुरुआत में थी। ये वक्त के एक ऐसे हिस्से में कैद है जहां अभी तक पहला सूरज भी नहीं होगा। अगर आप क्लाउड 9 के अंदर खड़े हो सकें तो आपको वहां सिर्फ एक बेइंतहा सन्नाटा और अंधेरा मिलेगा, ना कोई रोशनी ना कोई गर्माहट। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये गैलेक्सी शायद डार्क मैटर के ढांचों या हैलोज पर टिकी हुई है। ये हमें बताती है कि यूनिवर्स में शायद ऐसी हजारों और गैलेक्सीज हो सकती हैं जो हमारी नज़रों से छुपी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी रोशनी नहीं है। J0613+52 हमारी समझ को चुनौती देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमने अभी तक सिर्फ उसी यूनिवर्स को देखा है जो चमक रहा है, लेकिन असली राज शायद उस डार्क यूनिवर्स में छुपा है जो खामोश है और तारों से महरूम है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी गैलेक्सी भी हो सकती है जहां एक भी तारा ना हो? सुनने में ये नामुमकिन लगता है क्योंकि गैलेक्सीज बनती ही सितारों से हैं, लेकिन स्पेस की गहराइयों में एक ऐसी जगह मिली है जो इस सोच को बदल देती है। इसे नाम दिया गया है J0613+52, लेकिन लोग इसे प्यार से क्लाउड 9 कहते हैं। इस गैलेक्सी की खोज बिल्कुल अचानक हुई। एस्ट्रोनॉमर्स वेस्ट वर्जीनिया के एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप से कुछ और ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सा सिग्नल मिला। जब उन्होंने उस जगह पर टेलीस्कोप घुमाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उनके सेंसर्स बता रहे थे कि वहां पर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस मौजूद है, इतनी गैस जितनी एक पूरी गैलेक्सी में होती है। बस फर्क इतना था कि उस गैस ने कभी सितारों का रूप लिया ही नहीं। आमतौर पर गैलेक्सीज में गैस आपस में टकराती है और ग्रेविटी की वजह से नए सितारे यानी स्टार्स बनते हैं, लेकिन क्लाउड 9 के साथ ऐसा नहीं हुआ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं।
ये गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से इतनी दूर है कि किसी ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तभी अक्सर सितारे बनते हैं। ये इतनी अकेली है कि इसकी गैस शांत पड़ी रही। इसकी गैस बिल्कुल शुद्ध है, जैसा यूनिवर्स की शुरुआत में थी। यहाँ सितारे बनने के लिए जो ठोकर चाहिए होती है वो इसे कभी नहीं मिली। क्लाउड 9 की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये हमसे 270 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इतनी दूर होने के बावजूद हमने इसे सिर्फ इसलिए ढूंढा क्योंकि इसकी हाइड्रोजन गैस रेडियो वेव्स छोड़ रही थी। ये गैलेक्सी हमें बताती है कि यूनिवर्स में शायद ऐसी और भी बहुत सी जगह हैं जो इनविजिबल हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो चमकता है, लेकिन असली यूनिवर्स शायद इस अंधेरे में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, J0613+52 यानी क्लाउड 9 हमें ये सिखाता है कि स्पेस में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है। एक ऐसी गैलेक्सी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से सिर्फ अंधेरे में घूम रही है, बिना किसी सूरज या सितारे के। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का 95% हिस्सा हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन जो 5% हम देख सकते हैं वहाँ भी ऐसे राज हैं जो फिजिक्स के नियम को चुनौती देते हैं। एक ऐसी ही खोज है J0613+52, एक ऐसी गैलेक्सी जिसे इनविजिबल कहा जा सकता है। इस गैलेक्सी की खोज कोई प्लान नहीं थी। साइंटिस्ट्स ग्रीन बैंक टेलीस्कोप के जरिए लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सीज का डेटा एनालाइज कर रहे थे। तभी एक कोऑर्डिनेट मिसमैच की वजह से उनका ध्यान एक ऐसे रीजन पर गया जहां ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स को कुछ नहीं मिला, लेकिन रेडियो वेव्स पर एक हेवी सिग्नल डिटेक्ट हुआ। ये सिग्नल था न्यूट्रल हाइड्रोजन का। डेटा ने रिवील किया कि वहाँ एक मैसिव गैस डिस्क मौजूद है, लेकिन जब वहाँ स्कैन किया गया तो वहाँ कोई स्टार पॉपुलेशन नजर नहीं आई, सिर्फ एक सन्नाटा और ठंडी गैस। साइंटिफिकली एक गैलेक्सी को सितारे बनाने के लिए गैस डेंसिटी और ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी की जरूरत होती है, लेकिन क्लाउड 9 के साथ मामला अलग है। ये गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से इतनी दूर है कि कोई टाइडल इंटरैक्शन या टकराव नहीं हुआ जो गैस को कंप्रेस करके स्टार फॉर्मेशन ट्रिगर कर सके। इसका हाइड्रोजन मास तकरीबन 2 बिलियन सोलर मासेस है, एक ऐसी क्वांटिटी जो एक छोटी गैलेक्सी बनाने के लिए काफी है। फिर भी इसका ल्यूमिनोसिटी यानी रोशनी 0 के बराबर है। इसकी रोटेशन स्पीड से पता चलता है कि ये एक स्टेबल डिस्क है जो शायद डार्क मैटर के एक बहुत बड़े हेलो के अंदर है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स इसे एक प्राइमोर्डियल गैलेक्सी मान रहे हैं। ये वक्त के उस दौर की निशानी है जब पहले सितारे बनने शुरू हुए थे, लेकिन किसी अनजान वजह से क्लाउड 9 में स्टार बर्थ का प्रोसेस फ्रीज हो गया। इसका गैस कंटेंट प्रिस्टीन है, यानी इसमें हेवी मेटल्स की कमी है। ये एक टाइम कैप्सूल है जो हमें बता सकती है कि बिग बैंग के बाद गैस ने अपने आप को गैलेक्सी में कैसे ऑर्गेनाइज किया होगा। J0613+52 का वजूद हमें एक बड़ा सवाल दे जाता है। क्या हमने यूनिवर्स की मास कैलकुलेशन में गलती की है? अगर ऐसी स्टारलेस गैलेक्सीज हर जगह हैं, तो शायद हमने अभी तक सिर्फ विजिबल यूनिवर्स की सतह को खरोचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई गैलेक्सी बिना सितारों के बिना रह सकती है? अक्सर हम गैलेक्सी का नाम लेते ही चमकते सितारों के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्पेस में एक ऐसी गैलेक्सी मिली है जो बिल्कुल अंधेरी है। क्लाउड 9 हमसे तकरीबन 270 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इतनी दूर होने के बावजूद इसका मिलना एक चमत्कार से कम नहीं है। ये गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि हमने अभी तक सिर्फ वही देखा है जो रोशनी देता है, लेकिन स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। हो सकता है कि ऐसे हजारों स्टारलेस गैलेक्सीज हमारे आसपास हो जो हमें कभी दिखाई ही ना दे। क्लाउड 9 हमसे तकरीबन 270 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि हमने अभी तक सिर्फ वही देखा है जो रोशनी देता है, लेकिन स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि अगर वहाँ गैस है तो सितारे क्यों नहीं बने? साइंटिस्ट के मुताबिक इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, इसकी आइसोलेशन। ये गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से इतनी दूर है कि किसी ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा, इसकी गैस इतनी फैली हुई और शांत है कि ये कभी इतनी डेंस नहीं हो पाई कि एक सितारा पैदा कर सके। दोस्तों, इस गैलेक्सी की खोज कोई प्लानिंग से नहीं हुई, बल्कि ये एक इत्तेफाक था। एस्ट्रोनॉमर्स वेस्ट वर्जीनिया के एक बहुत बड़े रेडियो टेलीस्कोप से स्पेस को स्कैन कर रहे थे। उनका मकसद कुछ और ढूंढना था, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सा सिग्नल मिला।
जब उन्होंने उस पॉइंट पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देखा तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया, ना कोई एक तारा, ना कोई रोशनी। लेकिन रेडियो सिग्नल साफ कह रहे थे कि वहां हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा भंडार है। क्लाउड 9 की ये खामोशी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स सिर्फ उन चीजों से नहीं बना जो चमकती हैं, बल्कि उस अनंत अंधेरे से बना है जो हमारी समझ से परे है। शायद ऐसी हजारों स्टारलेस गैलेक्सीज आज भी कहीं दूर हमारा इंतजार कर रही हैं, खामोश, तन्हा और पुरस्कार। ये खोज तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये जानने की कि हम इस नए और अनजान यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लाउड 9 की ये दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको लगता है कि इस अंधेरी गैलेक्सी में कभी कोई सूरज उगेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। स्पेस की ऐसी ही अनसुलझी मिस्ट्रीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, क्लाउड 9 ने साइंस की दुनिया में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि ऐसी और कितनी इनविजिबल जगहें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं? आपको क्या लगता है, क्या इस गैलेक्सी में कभी कोई सितारा बनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और स्पेस से जुड़े ऐसे ही राजों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।